हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ITR-U के बारे में। ITR-U मीन्स अपडेटेड रिटर्न के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, इसको आपको कब फाइल करना है, कौन कौन इसको फाइल कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो देखने होंगे आपको इसको फाइल करने से पहले, और कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप ITR-U फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या पैनल प्रोविजंस है ITR-U के। ITR-U अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है, और कौन कौन इस रिटर्न को फाइल कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ITR-U फॉर अपडेटेड रिटर्न। ITR-U जो है हमारी एक अपडेटेड रिटर्न होती है। ITR-U भी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपडेटेड रिटर्न का ही एक शॉर्ट फॉर्म मान के चलिए आप कि ITR-U अभी जो फाइनेंस एक्ट 2022 में सबसेक्शन 8A के थ्रू इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया। 139(8A) एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट 2022 में, जिसमें ITR-U को जो है इंसर्ट किया गया, अपडेटेड रिटर्न को लाया गया। The section provides that an updated return can be filed by any person irrespective of the fact that whether such person has an already filed the return, original, belated, revised for relevant assessment year or not। देखो बेसिकली ITR-U होता क्या है। ITR-U जो है एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट जो है डिपार्टमेंट लेके आया कि अगर आपने अपनी पिछले 2 साल में कभी भी कोई रिटर्न आपकी रह गई है भरनी, आपने नहीं भरी, या फिर आप रिटर्न तो फाइल कर चुके हो लेकिन आपको उस रिटर्न में कुछ अमेंडमेंट करनी है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये अमेंडमेंट जो है अलाउ नहीं होती थी, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स थी। उस टाइम लिमिट्स के बाद आप उस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न पे काम नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप उस रिटर्न को अब दोबारा फाइल नहीं कर सकते अगर आपका वो टाइम लिमिट क्रॉस हो गया है तो। लेकिन अब जो ये नया कंसेप्ट आया फाइनेंस एक्ट 2022 में, इसके अकॉर्डिंग आप ITR-U फाइल कर अपनी वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं पिछले किसी साल की तो आप वो रिटर्न अब फाइल कर सकते हैं ITR-U को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या मैं पीछे के किसी भी साल का रिटर्न ITR-U में फाइल कर सकती हूँ। सो ऐसा नहीं है। इसमें जो बताया गया है, प्रेस्क्राइब डेट टू फाइल फॉर्म ITR-U एंड अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम विदिन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। आप पीछे 2 साल की रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 24 मंथ्स का इन्होंने टाइम दिया है कि 24 मंथ्स तक जो है आप उस रिटर्न को जो है अपडेट कर सकते हैं, या फिर उस रिटर्न को अगर फाइल नहीं किया है तो आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है रेलिवेंट 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब जो ओवरऑल पीरियड हो गया वो हो गया आपका 36 मंथ्स का, क्योंकि हम यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर आगे तो असेसमेंट ईयर ही हो गया, और यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप सोच रहे हैं ITR-U फाइल करने के लिए, अगर उसको 36 मंथ्स नहीं हुए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुए, तो आप उसका रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर 36 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो आप ITR-U का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर मैं 22-23 में आप कोई इस तरीके के चेंजेस करना चाह रहे हैं या ITR-U फाइल करना चाह रहे हैं तो अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 21-22 कैन बी फर्निश्ड। इसका मतलब है अगर आपको कोई अपडेशन करना है अपनी असेसमेंट ईयर 2021 की या 21-22 की रिटर्न में, तो आप 31 मार्च 23 तक फाइल कर सकते हैं। अभी टाइम है ITR-U फाइल करने का इन 2 सालों के लिए। ठीक है, होपफुली एवरीवन गेट द पॉइंट कि अगर आपको ITR-U फाइल करनी है अपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, तो उस फाइनेंशियल ईयर का आप कैलकुलेट करिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 36 मंथ्स आप देख लीजिए, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक तो आप ITR-U इजीली फाइल कर पाएंगे उसका। ठीक है, अब है कि क्या क्या सिचुएशन है कि आप ITR-U फाइल कर पाएंगे।
An updated return can be filed even by a person who has not filed any return of income. आपने अगर पास्ट में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है तब भी आप ITRU फाइल कर सकते हैं. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तब भी आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और इवन उसको रिवाइज भी कर रखा है उस टाइम पे, तब भी आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं. अगर उस टाइम पे आपने लेट रिटर्न फाइल करी थी, बिलेटेड के अंदर फाइल करी थी, तब भी आप ITRU का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. द थिंग इज कि आपका ये जो टाइम पीरियड है ये आपका लैप्स ना हुआ हो. ठीक है. सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि इस रिटर्न को कौन कौन फाइल कर सकता है. सो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस रिटर्न को कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, नॉन इंडिविजुअल हो. नॉन इंडिविजुअल इन द सेंस फर्म हो, कंपनी हो, AOP हो, BOI है, कोई भी हो वो फाइल कर सकता है. चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो भी आप फाइल कर सकते हो. अगर आप ऑडिट के अंदर आते हो, ऑडिटेड हो या नॉन ऑडिट पार्टी हो, तो भी आप इसको फाइल कर सकते हो. तो ये ऑप्शन हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी इस रिटर्न को फाइल कर सकता है. ठीक है. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज कि ITRU कब फाइल कर सकते हैं और कब फाइल नहीं कर सकते. ठीक है. सबसे पहले मैं आपसे अगर नेगेटिव सिचुएशंस मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि कब आप फाइल कर सकते हैं. यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो आप कब फाइल नहीं कर सकते ITRU, उसको हमने 3 सिचुएशंस में डिवाइड किया है. सिचुएशन नंबर 1, an updated return cannot be filed if such updated return is a return of loss, result in lower tax liability, result in decrease the refund due on the basis of original revised belated return filed by the assessee. मतलब अगर आप मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट जो है रिवेन्यू लॉस नहीं होने देना चाहता. डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपको ITRU भरनी है तो ज़रूर भरिए, लेकिन अगर आप ITRU इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि आपकी रिटर्न लॉस की रिटर्न फाइल होने वाली है, तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा. अगर आप लॉस की रिटर्न भर रहे हो तो फिर आप लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में क्लेम करोगे, तो फिर इसलिए डिपार्टमेंट ने अलाउ ही नहीं किया. सेकेंड सिचुएशन, अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न की जो लाइबिलिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए ITRU भरना चाहते हो, तो भी आप ITRU नहीं भर सकते. ठीक है. थर्ड थिंग, अगर आप जो है आपका जो रिफंड पहले बन रहा था, आप उस रिफंड को इंक्रीज कर रहे हो. लेट्स सपोज ओरिजिनल रिटर्न में आपका 5000 रिटर्न बन रहा था और अब जो आप ITRU फाइल करके अपना 10,000 रिफंड जो है क्लेम करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में भी जो है आप ITRU को फाइल नहीं कर सकते. ठीक है. सो दीज आर द 3 सिचुएशन. तब आप 3 कंडीशंस ऑफ सिचुएशन नंबर 1, इस केस में आप ITRU फाइल नहीं कर सकते. Now situation second, a person cannot file updated return wherein a search has been initiated, survey has been conducted, notice has been issued to the effect that any bullion, jewelry or valuable article or thing seized. A notice has been issued to the effect that any books of accounts, documents seized or requisites under section 132 or 132A. ठीक है. यहाँ पे इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका जो है कोई सर्च इनिशिएट हो चुका है उस असेसमेंट ईयर का, या फिर जो है सर्वे चल रहा है, या फिर जो है आपका उसमें नोटिस आपको जो है इशू हुआ है मनी, बिलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल एक्ट में, या फिर जो है आपकी कोई सर्च एंड सीजर का इशू चल रहा है उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, तो इन सब सिचुएशन में भी आप ITRU को फाइल नहीं कर सकते. Now situation 3, an updated return cannot file for the relevant assessment year wherein an updated return has been furnished by him. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी ITRU फाइल कर चुके हो तो भी आप दोबारा ITRU फाइल नहीं कर सकते. मतलब कि हर एक फाइनेंशियल ईयर की, हर एक असेसमेंट ईयर की जो ITRU है आप वंस अपॉन अ टाइम फाइल कर सकते हो. आप एक ही बार फाइल कर सकते हो, एक बार से ज़्यादा बार आप ITRU को उस फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते. एक बार फाइल कर दी, अब आपको दोबारा वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप ITRU को फाइल करो. सेकेंड थिंग, एनी प्रोसीडिंग्स और असेसमेंट्स और रीअसेसमेंट्स
और रीकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग। उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है या रीअसेसमेंट या रीकम्प्यूटेशन चल रहा है तो आप उस केस में भी ITRU को फाइल नहीं कर सकते। द असेसिंग ऑफिसर हैज़ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर। अगर आपके असेसिंग ऑफिसर को आपके उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो है कोई इंफॉर्मेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के अंदर, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ब्लैक मनी के अंदर, तो इस केस में भी आप जो है अपनी ITRU फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर द सिचुएशन जब आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं पॉजिटिव सिचुएशन पे कि कब आप ITRU फाइल कर सकते हैं। ITRU आप फाइल कर सकते हैं अगर आप जो है ITRU फाइल करके अपना जो है टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका टैक्स पहले कम बन रहा था, आपको लगता है कि आपको इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए, तो आप जरूर करिए ITRU के अंदर, इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आप कर सकते हैं ITRU फाइल। सेकेंड थिंग, आपका लॉस जो पहले आ रहा था अब आप उस लॉस को कम करने वाले हैं, तो आप फिर कर सकते हैं ITRU को फाइल। आपका जो रिफंड पहले ज़्यादा बनता था अगर आप उसको रिवाइज करके अब अपने रिफंड को कम कर रहे हैं तो भी आप अपना ITRU फाइल कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर डिपार्टमेंट का रिवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट का जो है रिवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ITRU ईजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अब डिपार्टमेंट ने ये ITRU क्यों लाया। ठीक है, ITRU में आपको जो है क्या कोई एडिशनल टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी या फिर जो आपका स्लैब रेट उस असेसमेंट ईयर पे एप्लीकेबल था उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स निकालिए, इंटरेस्ट लगा लें और उसको जो है पेमेंट कर दीजिए, क्या ऐसा कुछ कंसेप्ट है? नहीं, ITRU जब हम फाइल करते हैं जो भी मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है कि उतना परसेंटेज और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप ITRU भरते हैं तो यहाँ पर एक बात आती है कि फिर मैं ITRU अपना क्यों भरूँ, मैं अपनी जो इनकम मेरी पहले डिस्क्लोज करनी रह गई थी वो मैं अब अपनी ITRU में क्यों डिस्क्लोज करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ITRU के तहत उस इनकम को डिस्क्लोज करते हैं तो आपके ऊपर जो एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी है वो इतनी नहीं है, जो कि अगर आपने अभी वो डिस्क्लोज नहीं करी, बाद में डिपार्टमेंट ने अगर उस इनकम को फाइंड आउट कर लिया और फिर आपके ऊपर नोटिस आया तो आपको 200% तक जो है पैनल प्रोविजंस लग सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई इस तरीके की इनकम है जो डिस्क्लोज नहीं करी है या पिछले सालों की कोई रिटर्न नहीं हुई है तो अभी ऑप्शन है आप ITRU पे उसको फाइल कर दीजिए। तो ये जो एडिशनल टैक्स है ये कितना पे करना पड़ता है? Additionally, 25% of the tax due and interest would have to be paid if updated ITR is filed within 12 months. इन्होंने जो ये परसेंटेज है एडिशनल टैक्स का इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी नंबर 1 कि आप अगर ITRU विदिन 12 मंथ्स ऑफ द असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर देते हैं तो आपको जो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 25%। सेकेंड सिचुएशन इज कि अगर आपने जो है अपना जो ITRU है वो 24 मंथ्स विदिन 24 मंथ्स फाइल किया है, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है, उसमें अगर आपने फाइल किया है तो आपको जो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 50%। ठीक है, तो ये किस चीज़ की परसेंटेज है? मान लो आपने जो अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसमें आपका टैक्स लायबिलिटी था 1 लाख और 1 लाख आपने जो है पे ऑफ कर दिया। ठीक है, आपने वो 1 लाख जो टैक्स आपका बनता था ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पे आपने वो पे कर दिया। नाउ अब जब आप ITRU फाइल कर रहे थे तो आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम थी वो आपको डिस्क्लोज करनी थी, जिससे कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो है 1,50,000 रुपीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स बन के आया वो प्लस जो इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज होगा ड्यू टू डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, उस इंटरेस्ट को दोनों वैल्यूज़ को मिला के 50,000 प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको 25% और 50% वट एवर द सिचुएशन वो आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITRU।
और ये जो टैक्स की पेमेंट है ये आपको जो भी आपका टोटल ड्यूज है इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्स, ये एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR-U फाइल आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न अपलोड कर दो फिर बाद में डिमांड ऑर्डर आए फिर आपको ये पेमेंट करनी है। ये आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है। अगर इन केस अगर आपने जो है टैक्स पेयर ने रिटर्न तो फाइल कर दी, इफ अ टैक्स पेयर फाइल एन अपडेटेड रिटर्न एंड डज नॉट पे द एडिशनल टैक्स देन द रिटर्न वुड बी रेंडर्ड इनवैलिड। तो आपकी रिटर्न जो है इनवैलिड मानी जाएगी, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा अगर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी और रिटर्न अपलोड कर दी तो। सो ये था पूरा ITR-U के बारे में। मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया है कि ITR-U आप कब फाइल कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी ऐसा है कि पिछले किसी साल की आपकी रिटर्न पेंडिंग है फाइल करनी और आप जो है इस 24 मंथ्स के टाइम लिमिट में आते हो तो आप अपनी रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चेंजेस है जो आप उस टाइम पे नहीं कर पाए थे ड्यू टू टाइम लिमिट बार, तो अब आप उस चेंजेस को कर सकते हैं विद एडिशनल टैक्स पेनल्टी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।